ठीक, एक केस अपन ले रहे हैं, इसी एसिड क्लीवेज का एक अपन केस ले रहे हैं, देखिएगा, नोट करिएगा क्वेश्चन। राइट, ये जरा देखिएगा बच्चों, क्या है, क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये जो डाइजोमीथेन आपने ले रखा है, सबसे पहले तो ये जो डाइजोमीथेन है इसको अपन ओपन अप कर रहे हैं, और ये जो डाइजोमीथेन है, ये डाइजोमीथेन एक्चुअल में जो हमारा फिनॉल है उसका मिथाइलेशन परफॉर्म करेगा। ये जो डाइजोमीथेन है, डाइजोमीथेन होता है CH2CH and here it is H double bond N and here it is a double bond N। ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 और ये नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज होता है, और ये एक्चुअल में रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज इसका मतलब ये है कि इस तरीके से भी बना सकते थे आप, ये वाला लोन पेयर यहां पर आया तो ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये बन जाएगा C, हियर इट इज H, हियर इट इज H, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड इट इज N, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन विद अ पेयर एंड हियर इट इज पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। राइट, आप ये भी बना सकते थे। अब ये क्या करेगा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये फिनॉल जो है, वो फिनॉल का मतलब मैं ये वाला कैनोनिकल फॉर्म ले रहा हूं, ये वाला कैनोनिकल फॉर्म से शो कर रहा हूं। राइट, ये CH2 एंड इट इज नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज। शायद हो सकता है दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, ये CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, बीच वाला नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी क्या होगा, यहां जो फिनॉल है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिनॉल का pK 10 है, इट मींस कि ये सफिशिएंट एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और क्योंकि फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है तो इसीलिए ये पहले इसको अपना H पॉजिटिव देगा। तो जब इसको अपना H पॉजिटिव दिया तो ये बन गया PHO नेगेटिव प्लस CH3, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N एंड दिस नाइट्रोजन इज पॉजिटिव चार्ज। चेक करिएगा, सबसे पहले क्योंकि फिनॉल है और फिनॉल का सफिशिएंट एसिडिक कैरेक्टर होता है, और क्योंकि फिनॉल का सफिशिएंट एसिडिक कैरेक्टर होता है इसीलिए ये जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉल है, उसने H पॉजिटिव दिया जिससे फिनॉक्साइड आयन बना। राइट, बट अभी भी जो बीच वाला नाइट्रोजन है, दैट सेंट्रल नाइट्रोजन, इट इज स्टिल पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहां पर क्या होगा, ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक परफॉर्म करेगा और यहां से ये बॉन्ड निकल जाएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाइट्रोजन इज द वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है। इसका मतलब यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी माइनस ऑफ N2 एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ PHO एंड इट इज CH3। राइट, मतलब ये आपका कंपाउंड A बन चुका है, दिस इज योर कंपाउंड A। राइट, अब मैंने इसको HI के साथ ट्रीट करवाया था, तो जब आप HI के साथ ट्रीट करवाएंगे तो सबसे पहले जो H पॉजिटिव है, राइट, वो इसको प्रोटोनेट करेगा, और जब इसको H पॉजिटिव प्रोटोनेट करेगा इट मींस ये हो जाएगा PHO एंड हियर इट इज H, हियर इट इज CH3, राइट, एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो I नेगेटिव है वो I नेगेटिव यहां से अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इट मींस ये बन जाएगा फिनॉल, हियर इट इज फिनॉल प्लस CH3 है। राइट, ये जो दो प्रोडक्ट्स आपसे पूछे जा रहे थे
राइट, वो दो प्रोडक्ट्स आप ये शो करेंगे। राइट, अब फर्दर जैसे मैंने अभी चेक किया, तो यहां पर फिनाइल आयोडाइड बनाया हुआ था। राइट, इट इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पर जो है आप H2O फर्दर इसका प्रोटोनेशन करके, फर्दर प्रोटोनेशन करवाकर, राइट, आप किसी भी हालत में उससे वाटर नहीं निकाल सकते। राइट, क्योंकि वो आप जानते हैं कि यहां पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का लोन पेयर है। राइट, इट इज नॉट पॉसिबल एज सच। राइट, ये फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड, आपका जो दो प्रोडक्ट्स हैं बी एंड सी, राइट, वो आपको मिल जाएगा। दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। राइट, तो ये हमने एक केस लिया था, छोटा सा केस था हमारा। राइट, चलिए एक और केस में ले रहा हूं, इसी पैटर्न के ऊपर एक और केस हम ले रहे हैं। ये हमारा फिनॉल है, और सबसे पहले आपने इस फिनॉल की रिएक्शन डाई इथाइल सल्फेट के साथ परफॉर्म करी। डाई इथाइल सल्फेट, राइट, जिससे कि हमारे को प्रोडक्ट ए मिला। राइट, उस प्रोडक्ट ए को आपने HI के साथ ट्रीट करवाया। राइट, तो अगेन आपको प्रोडक्ट बी एंड सी मिलते हैं। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, मतलब ये तो बाद में आपने करा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पहले ऐसे लिख लेना, पहले फर्स्ट NaOH, राइट, और उसके बाद सेकंड लेवल के ऊपर आपने डाइथाइल सल्फेट के साथ ट्रीट करवाया। राइट, पहली स्टेप में ये जो फिनॉल है आपका, राइट, इस फिनॉल को पहली स्टेप के अंदर आपने NaOH के साथ ट्रीट करवाया। राइट, और उसके बाद आपने उसको डाइथाइल सल्फेट के साथ ट्रीट करवाया, जिससे कि आपको A मिला। उस A को आपने HI के साथ ट्रीट करवाया। राइट, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। राइट, अब चेक करिएगा, जो जो आपने बनाया है उसमें चेकिंग करेंगे आप। सबसे पहले आपने फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ परफॉर्म करी। राइट, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप NaOH के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। वैसे ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, तो एक काम करो, उसको रिवर्सिबिलिटी हटा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। रिएक्शन एक्चुअली बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी। राइट, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2O, ये H2O यहां माइनस में कर दीजिए, माइनस ऑफ H2O। राइट, रिएक्शन क्यों फॉरवर्ड जा रही है? रिएक्शन इसलिए फॉरवर्ड जा रही है बिकॉज द फिनॉल इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। द pK ऑफ फिनॉल इज 10 एंड द वाटर इज 15.7। राइट, अब ये सोडियम फिनॉक्साइड बना, उसके बाद आपने इसको डाई इथाइल सल्फेट के साथ ट्रीट करवाया। इट मींस इट इज S डबल बॉन्ड O। मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि वो नजर आए आपको, एक मिनट देखिएगा। S double bond O, double bond O, and it is O C2H5, and here it is O ET। राइट, ET मतलब O इथाइल, स्पेस यहां नहीं है इसीलिए ऐसा लिख रहा हूं मैं। राइट, अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। राइट, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, राइट, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन ले लेगा। इथाइल और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, राइट, क्योंकि ये जो इथाइल सल्फोनेट है, ये इथाइल सल्फोनेट के रूप में निकल जाएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सल्फोनेट्स आर द वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स। सल्फोनेट्स आर द वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स, बराबर है। टॉल्यूइन सल्फोनेट, कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको। राइट, टॉल्यूइन सल्फोनेट जो होते हैं, राइट, दे आर द गुड लिविंग ग्रुप्स। तो इसीलिए यहां पर क्या है, माइनस में अगर आप देखोगे तो माइनस के अंदर O नेगेटिव, Na positive, S double bond O, double bond O, and it is O C2H5। राइट, ये माइनस में निकल गया हमारा, और यहां पर बन गया हमारा
इट इज फिनॉल, फिनॉल के साथ में ओ के साथ में ईटी। राइट, अब आपने उसको HI के, मतलब ये मेरा मिल गया प्रोडक्ट है, दिस इज माई प्रोडक्ट है। राइट, उसके बाद आपने इसको HI के साथ ट्रीट करवाया। तो जिस समय आप HI के साथ ट्रीट करवाएंगे तो पहले तो प्रोटोनेशन होगा, PHOET and here it is H, right, and it is positive charge। उसके बाद I नेगेटिव अटैक करेगा, तो जब ये I नेगेटिव यहां अटैक करेगा, राइट, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस PHOH प्लस इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, C2H5 आइड। राइट, जो आपके प्रोडक्ट्स A एंड B है। राइट, अगले केस लिखिएगा। नेक्स्ट ईथर की रिएक्शन आप नोट करेंगे। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ द ईथर, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर, ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो ईथर हैं, वो ईथर अपने आप ही ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, अपने आप ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, जिसको कि आप लोग कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। ईथर जो है वो ऑटो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मतलब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, राइट, एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, जब ईथर ऑटो ऑक्सीडाइज होते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोपरऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, राइट, हाइड्रोपरऑक्साइड, ईथर हाइड्रो परऑक्साइड का ये फॉर्मेशन होता है। राइट, मतलब जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं आपसे, इट इज CH3 CH2 CH2 and here it is O CH2 CH2 CH3, राइट, सिमेट्रिकल ईथर मैंने लिया, जिसको कि आप लोग कहते हैं सिंपल ईथर्स, राइट, ये एक सिंपल ईथर मैंने लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने करवाई, राइट, ये ऑक्सीजन, इट इज 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट, एंड हियर इट इज 1 एंड हियर इट इज 1 मोर, राइट, चेक करिएगा, दिस एंड दिस। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपने आप में एक डाइरेडिकल की तरह भी काम करता है, राइट, इस पर भी हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो अपने आप में भी डाइरेडिकल की तरह काम करता है, राइट, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आप जानते होंगे कि इट शोज पैरामैग्नेटिज्म, वो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, राइट, तो अब यहां पर इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 and it is a CH and here it is O and it is H and here it is O CH2 CH2 CH3, ये है हमारा हाइड्रोपरऑक्साइड, ये आपका बन चुका है हाइड्रोपरऑक्साइड। और ध्यान रखना बच्चों कि ये जो हाइड्रोपरऑक्साइड है, these are मतलब स्लाइटेस्ट ऑफ हीटिंग बराबर है, या अगर थोड़ा सा भी अगर आप रब करेंगे, राइट, तो ये एक्सप्लोजन हो जाएगा, मतलब दे आर टू रिएक्टिव, बहुत ज्यादा वो एक्सप्लोसिव कैरेक्टर शो करते हैं। इसीलिए अगर कोई ईथर, किसी बॉटल के अंदर ईथर पड़ा हुआ और बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, तो पहले तो उसको प्यूरिफिकेशन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोपरऑक्साइड प्रेजेंट होगा। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूं कि ये किस तरीके से हुआ है, राइट, किस तरीके से ये बना होगा, राइट, डेफिनेटली इट इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो रिएक्शन है ये अपने आप में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। नोट कर लीजिएगा कि इट फॉलोज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये कैसे हुआ है इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि हमारे पास है, इट इज R CH2
and here it is O, and it is a CH2 and it is R. तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, राइट, वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इनिशिएट करेगा रिएक्शन को, जिसको कि आप लोग कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होगा कि यहां पर ज्यादा बेहतर होगा, एक मिनट जरा चेक करिएगा कि आप इसको इस तरीके से शो करें, ऑक्सीजन को डाई रेडिकल की तरह शो करें। ओ दिस 1 2 1 2 and it is this 1 2 and it is 1 2, राइट। देखिएगा जो दो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने अलग से शो कर दिए हैं ताकि वो आपको नजर आए, राइट। अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, यहां पर जो हाइड्रोजन है, राइट, इस हाइड्रोजन को निकलेगा, मतलब फ्री रेडिकल यहां से ये वाला हाइड्रोजन इस जगह जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आर सी एच। ये फ्री रेडिकल बन चुका है एंड इट इज O एंड हियर इट इज CH2 एंड इट इज R प्लस हाइड्रोपरऑक्साइड रेडिकल बना HOO फ्री रेडिकल। चेक करिएगा, राइट। अब ये जो रेडिकल बना है, अब ये जो रेडिकल बना है, ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीजन के साथ वाला जो कार्बन है आप वहां से H निकालेंगे, ऑक्सीजन से जो साथ वाला कार्बन है आप वहां से H निकालेंगे, राइट। वहां से H गया, राइट, तो वो हाइड्रोपरऑक्साइड रेडिकल बन गया और ये एक कार्बन रेडिकल बना, कार्बन फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप में प्रोपोगेशन होगा। कैसे प्रोपोगेशन होगा? प्रोपोगेशन स्टेप 1 लिख रहा हूं। प्रोपोगेशन स्टेप 1, इसके अंदर ये जो रेडिकल बना है RCH and it is O CH2R, ये अगेन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ O सिंगल बॉन्ड O 1 2 1 2 दिस, राइट, ये अगेन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और जब ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा RCH एंड हियर इट इज O and here it is O, this it is O CH2 and it is R। चेक कर लीजिएगा, राइट। अब प्रोपोगेशन स्टेप 2 कर रहा हूं आपके सामने। प्रोपोगेशन स्टेप 2 के अंदर, इस प्रोपोगेशन स्टेप 2 के अंदर वहां जो आपने हाइड्रोपरऑक्साइड रेडिकल बना, ये आपका हाइड्रोपरऑक्साइड रेडिकल बन चुका है, हाइड्रोपरऑक्साइड रेडिकल। ये हाइड्रोपरऑक्साइड रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में RCH एंड हियर इट इज O एंड इट इज O CH2 इट इज R प्लस ये एक दूसरे मॉलिक्यूल में RCH2O एंड इट इज CH2R। ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब ये दूसरे मॉलिक्यूल में से यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, ये अलग से शो कर दिया मैंने, यहां से H निकालेगा और जब यहां से H निकालेगा तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RCHOOH प्लस अगेन एक रेडिकल बन चुका है RCHOCH2R। चेन प्रोपोगेशन है ना, तो चेन प्रोपोगेशन है मतलब रेडिकल बनते रहना चाहिए, रेडिकल बनते रहना चाहिए। तो अब ये रेडिकल बन गया, RCH फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल बना। अब ये कार्बन फ्री रेडिकल फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, फिर हाइड्रोपरऑक्साइड रेडिकल बनेगा, फिर वो हाइड्रोपरऑक्साइड रेडिकल फिर एक दूसरे मॉलिक्यूल में से, मतलब इस तरीके से द चेन इट गोज ऑन, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा, एक्शन ऑफ
इसमें लिखिएगा एक्शन ऑफ PCl5, एक्शन ऑफ PCl5 और SOCl2, एक्शन ऑफ PCl5 और SOCl2। राइट, अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास है इट इज CH3O CH2 CH3, एक्शन ऑफ PCl5 और थायोनाइल क्लोराइड दैट इज SOCl2। राइट, ये आपने ईथर लिया। राइट, अब प्लस Cl PCl5 तो PCl3 एंड हियर इट इज Cl। राइट, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इट रिजल्ट्स इनटू, यहां पर अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे, आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़ देना, यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। राइट, तो ये क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली ये Cl CH3 Cl प्लस CH3 CH2 Cl प्लस P डबल बॉन्ड O एंड इट इज Cl3। राइट, कन्वर्जन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप समझते हैं कि कई बार ईथर की रिएक्शन करवा दी PCl5 के साथ में, राइट, और प्रोडक्ट ए बना दिया, प्रोडक्ट बी बना दिया, तो कम से कम हमारे पास इतने होने चाहिए, गट्स होने चाहिए कि हम कम से कम प्रोडक्ट तक जा सकें। राइट, उसी तरीके से अगर हम थायोनाइल क्लोराइड लेते हैं SOCl2 CH3 एंड इट इज O CH2 CH3, राइट, प्लस थायोनाइल क्लोराइड SO एंड हियर इट इज Cl, हियर इट इज Cl। राइट, अगेन क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिएगा। राइट, यहां से ये बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां से ये बॉन्ड तोड़ेंगे। राइट, और ये बन जाएगा हमारा CH3 Cl प्लस CH3 CH2 Cl प्लस SO2 SO, और ये SO और यहां से O कंबाइन हो गई, SO2 गैस के फॉर्म में निकल गई। राइट, ये गैस के फॉर्म में निकल गई। राइट, तो ये हो गया एक्शन ऑफ PCl5 और SOCl2। ठीक, अब हम आ रहे हैं प्रिपरेशन। अब अगेन ये आपका असाइक्लिक ईथर कंप्लीट हुआ है। राइट, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक ईथर्स। हेडिंग दीजिएगा, अलग से हेडिंग दीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक ईथर्स। राइट, इसके अंदर जो पर एसिड्स का इस्तेमाल होता है, पर ऑक्सी एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा, पहली प्रिपरेशन में आप जाएंगे बाय रिएक्शन विद पर एसिड्स, बाय रिएक्शन विद पर एसिड्स। पर एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट, जैसे कि ये अल्कीन है, कोई भी अल्कीन है, राइट, और इस अल्कीन की रिएक्शन अगर आप किसी पर एसिड के साथ करवाते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, राइट, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड। इपोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ये इपोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, प्लस RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH। राइट, नीचे लिखिएगा इपोक्साइड। राइट, ये है हमारा पर एसिड या पर ऑक्सी एसिड। राइट, ये आपका इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। मैं मैकेनिज्म इसका बता देता हूं कि कैसे ये होता है। राइट, ये रिएक्शन तो सबने नोट कर ली होगी। राइट, अब मैं
आपको इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं, देखिएगा। कोई अल्कीन आपने लिया है, राइट, ये अल्कीन है, सी डबल बॉन्ड, और ये हमारा O, here it is H, here it is O, C double bond O, and here it is your R, right? ये आपका पर एसिड है, ये आपका पर एसिड है। तो आप कैसे शो करेंगे आप उसको? ये वाला बॉन्ड अल्कीन का पाई बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया। राइट मतलब अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट शो करूंगा तो जो ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलेगी, ये कार्बन कार्बन राइट, ये एंड हियर इट इज, ये बॉन्ड बनने लग गया है, यहां पर भी बॉन्ड बनने लग चुका है। जैसे जैसे एरो लगे हैं उसको फॉलो करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट, एरो को फॉलो करते चलिएगा। ये वाला बॉन्ड टूटने लगा था, फिर यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगा है, यहां पर कार्बन, उसके साथ में यहां पर आर लगा हुआ है, हियर इट इज डबल बॉन्ड, पर डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होने लग गया है, और यहां पर H, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो चेक करिएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट में आपको 3 मेंबर्ड भी नजर आ रही है और 5 मेंबर्ड भी नजर आ रही है आपको, और अल्टीमेटली ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट थी। इट इज द ट्रांजिशन स्टेट, राइट। अब रिएक्शन हमारी आगे बढ़ी, तो जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, प्लस C डबल बॉन्ड O, नो सॉरी, C सिंगल बॉन्ड, हियर इट इज, एंड हियर इट इज H, ये सिंगल बॉन्ड है, here it is a double bond, and here it is R, R C double bond O, and that is OH। चेक कर लीजिएगा, राइट। इस तरीके से आप इपोक्सीडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगेन एक बात जरूर से ध्यान में रखिएगा कि जो अल्कीन, जरूर से नोट करेंगे ये स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट को नोट करेंगे, ग्रेटर द सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ग्रेटर द सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ग्रेटर द सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, बेटर विल बी greater the substituted alkene, better will be its epoxidation, better will be its epoxidation, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप देखेंगे C डबल बॉन्ड C, here it is H,
ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये अल्कीन है, राइट, सिंपल इथीन है, इसका इपॉक्सीडेशन मुश्किल से होगा, राइट। फिर आपने क्या किया, राइट, ये अल्कीन लिया, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस, राइट, और इसकी जो रिएक्टिविटी है, इससे कम होगी, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट, मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहां पर, राइट, ये हमारे को मिलता है, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा, राइट, आपको रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा मिलती है, राइट। अब बच्चों ये जैसे मैंने प्रिपरेशन को लेकर अभी मैं बता रहा हूं साइक्लिक ईथर्स को लेकर, राइट, इसमें एक और हमारी प्रिपरेशन बची हुई है, स्टिल वी हैव टू डिस्कस वन मोर प्रिपरेशन, राइट, इतना टाइम नहीं है कि मैं उस प्रिपरेशन को अभी ले सकूंगा, तो इसीलिए इसीलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, एक हम छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, राइट, एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि ये है हमारा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हमने परफॉर्म करी HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, HI इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, राइट, और जिस समय आप इसी अल्कीन की रिएक्शन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन इथाइल अल्कोहल, तो क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, राइट, देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन मैंने लिया, इथीन की रिएक्शन जब मैं HI के साथ करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो जो प्रोडक्ट होगा P वो क्या होगा, और जब इसी इथीन की रिएक्शन HCl के साथ करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड Q, राइट, ये आपको बताना है, ठीक, जरा विचार करें आप 2 मिनट के लिए। जो हमारा P मिलेगा, ऑब्वियसली द प्रोडक्ट P is CH3 CH2I, और जो हमारा Q होना चाहिए वो Q होगा CH3 CH2 and it is O CH2 CH3, राइट, ये हमारा P है और ये हमारा Q है। नाउ द थिंग इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, जब आप इथीन की रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जब आप HI के साथ करवाते हैं, राइट, तो सबसे पहले H पॉजिटिव ने अटैक किया, राइट, जिसकी वजह से इथाइल कार्बोकेटायन CH3 CH2 पॉजिटिव बना, राइट, और अब इसके ऊपर I नेगेटिव ने डायरेक्टली अटैक किया, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2I, इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव टेकन HCl, जब आप HCl लेते हैं तो अगेन यहां पर CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज ये बना, और अब यहां पर इथाइल अल्कोहल में रिएक्शन आप करवा रहे हो, C2H5OH में रिएक्शन करवा रहे हो, तो इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है वो यहां पर अटैक करेगा, राइट, और अल्टीमेटली माइनस ऑफ H पॉजिटिव कर देंगे, राइट, और ये हो जाएगा CH3
CH2 and it is O CH2 CH3. बट अगेन बात यहां पर यह है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इथाइल अल्कोहल है CH3 CH2 OH जो है ये अपने आप में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। और क्योंकि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, राइट, इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या तो एनायन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर I- की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है Br नेगेटिव से, Br नेगेटिव की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है Cl नेगेटिव से, और Cl नेगेटिव की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है F नेगेटिव से। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर आप जान चुके हैं, अल्काइल हैलाइड में सब पढ़ा हुआ है आपने, अल्काइल हैलाइड में सब पढ़ा हुआ है, राइट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर I नेगेटिव की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसका जो इंटरेक्शन होता है जिसको कि आप लोग कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन सबसे कम होता है I नेगेटिव का, और I नेगेटिव का सबसे कम इंटरेक्शन होगा, इट मींस द I नेगेटिव इज रिलेटिवली फ्री, वो रिलेटिवली फ्री रहता है, इट इज फ्री, तो इसीलिए वो अटैक कर देता है रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड। बट अगर मान लीजिए जब आपने HCl लिया तो क्लोराइड आयन की रिएक्टिविटी कम होती है, क्लोराइड आयन की रिएक्टिविटी कम है, तो क्लोराइड आयन की रिएक्टिविटी कम है, इसीलिए इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करता है, और इथाइल मॉलिक्यूल सॉल्वेंट ही है इथाइल अल्कोहल, क्यों? सॉल्वोलिसिस नहीं होता है, SN1 रिएक्शन में भी तो आप सॉल्वोलिसिस करवाते हो, राइट। तो ये सॉल्वेंट ने अटैक किया, और सॉल्वेंट के अटैक करने की वजह से ये डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन, राइट। दैट्स ऑल फॉर